नमस्कार सज्जनों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का जो वीडियो है हमारा वो पैट्रियोटिक मोटिवेशन है। तो देख रहे हैं आप चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से देश के लिए वो कार्य कर सकते हैं और प्रेरणादायक स्रोत के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद की एक कहानी बच्चों को सुनाता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा ज़िले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। जब ये मात्र 10 वर्ष के थे तो अंग्रेज गांव में आया करते थे, लोग उनसे डरते थे। तो एक दिन जब अंग्रेज अधिकारी गांव में आया तो इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में उसके ऊपर पत्थर मार दिया और अपने घर भाग गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 वर्ष की आयु में ही चंद्रशेखर आज़ाद में कितनी देशभक्ति थी। पुलिस इनके घर पर पहुँची और इनको पकड़ लिया। जब पुलिस अधिकारी के सामने इनको थाने में लाए तो पुलिस अधिकारी ने देखा कि छोटा सा बालक है। तो उसने कहा कि इसे रात में छत पर, खुली छत पर निर्वस्त्र छोड़ दो। जनवरी का महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी कि कड़ाके की सर्दी के कारण ये अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। तो इनको छोड़ दिया गया छत पर। रात के 2 बजे पुलिस अधिकारी जब छत पर गया तो उसने देखा कि देख के आऊँ, ऐसा ना हो सर्दी के कारण कहीं बच्चे की मौत हो जाए। तो जब वो रात के 2 बजे छत पर पहुंचा, चंद्रशेखर आज़ाद कसरत में व्यस्त था और पसीना उसके शरीर से बह रहा था। सुबह जब सामने लाया गया पुलिस अधिकारी के तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्र। तुम्हारी माता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, भारत माता। तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, जेलों में। तुम काम क्या करते हो? भारत माँ की सेवा। तुम क्या चाहते हो? तो चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह सुनकर पुलिस अधिकारी बहुत नाराज हुआ और उसने 10 कोड़ों की सज़ा उसकी नंगी पीठ पर दी। चंद्रशेखर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह जोर से चिल्लाया कि मैं एक एक करके सभी अंग्रेज़ों को मारूंगा। और उसी दिन से उसका क्रांति का रथ प्रारंभ हो गया। फिर वो कभी क्रांति रथ का पहिया रुका नहीं और आगे बढ़ता चला गया। एक के बाद एक उन्होंने कार्य किए। काकोरी केस में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ इन्होंने अंग्रेज़ों का धन और हथियार लूटा। तो रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्ला खां और लाहौरी को फांसी हुई गोरखपुर में काकोरी केस के बाद। तो अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि मरते हैं बिस्मिल लाहौरी अशफाक अत्याचार से और क्रांतिकारी पैदा होंगे इनके रुधिर की धार से। तो अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने बम फेंका। भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जिसे अब चंद्रशेखर पार्क कहते हैं, सैनिकों को बुलाया, अपने साथियों को बुलाया। उनका एक साथी गद्दार था। उसने अंग्रेज़ों को बता दिया कि चंद्रशेखर अल्फ्रेड पार्क में है। अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से जो है घेर लिया और गोली चलना शुरू हो गई। चंद्रशेखर ने बहुत से अंग्रेज़ों को मारा। जब उसने देखा कि उसके पास मात्र एक गोली शेष है तो उसने अंग्रेज़ों से ये कहा था कि अंग्रेज़ों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। और उसने अंतिम गोली स्वयं को मार ली। ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो अंग्रेज़ कभी उसे पकड़ नहीं सके। तो आप देख रहे हैं कि एक ही फ़ोटो जीवन में अंग्रेज उसका ले पाए।
भारी भरकम से शरीर पर जो है लुंगी धारे, और बड़े रौब से मुँह छेंटते शेखर वीर हमारे। तो ये विशेषता थी। तो इसलिए मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इससे शिक्षा लें और देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के विकास के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।